ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। आज पंचायती राज के चौथे और अंतिम चरण का मतदान हो रहा है। आम और खास सभी पोलिंग बूथों पर जाकर मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस बीच सीकर के सुतोद गांव में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा बूथ संख्या 30 पर वोट डालने पहुंचे। वो मीडिया से मुखातिब हुए और जीत का दावा किया। और इस वक्त बड़ी खबर आप सिरोही से, तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर जिस खबर की देख रहे हैं वो सीकर से आई खबर है। पिंडवाड़ा में एसीबी ने कार्रवाई कर पटवारी को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। पटवारी गिरधारी दान को 3000 की रिश्वत लेते ट्रैप किया गया। आरोप है पटवारी खेती की जमीन पर बनाए गए बोरवेल पर कृषि बिजली कनेक्शन के लिए दस्तावेज बनाने और नक्शा तैयार करने के लिए रिश्वत मांग रहा था। पटवारी रिश्वत की पहली किश्त में 7000 ले चुका था। शिकायतकर्ता ने एसीबी को बताया कि पटवारी गिरधारी दान ने 10,000 रुपए रिश्वत की मांग की थी। अजमेर में केकड़ी के गुलगांव में ग्रामीणों की सजगता से अवैध डोडा पोस्त भरकर ले जा रहे एक इनोवा को पकड़ा गया। ग्रामीणों ने पुलिस के हवाले कर दिया। सुबह गुलगांव गांव में एक इनोवा संदिग्ध खड़ी पाई गई। सरपंच नीरज चौधरी ने गाड़ी को लेकर ड्राइवर से बात की तो ड्राइवर गाड़ी छोड़कर फरार हो गया। जब गाड़ी की तलाशी ली गई तो उसमें अवैध डोडा पोस्त पाया गया। भरतपुर सिविल कोर्ट के आदेश के बाद भी नगर पालिका की जेसीबी, 2 ट्रैक्टर और 7 कचरा गाड़ियों की कुर्की नहीं हो सकी। नाजिर मदन मोहन गर्ग के अनुसार अब सोमवार को कुर्की की कार्यवाही अमल में लाई जाएगी, क्योंकि नगर पालिका के कार्यपालक अधिकारी मौके पर मौजूद नहीं पाए गए। बता दें, साल 2006 में सिविल न्यायाधीश कनिष्ठ खंड में एक याचिका दायर कर तत्कालीन तहसील कार्यालय के करीब 250 लंबी सड़क के दोनों ओर नालियों का निर्माण कराने की मांग थी। साल पहले मैंने और मेरे बड़े भाई साहब ने और भी कई अन्य थे जनहित याचिका पेश की थी सड़क और नाली बनाए जाने हेतु, जिसका निस्तारण आज से करीबन 4 साल पहले हो गया था। और उसकी पालना में नगर पालिका ने कोई भी कार्रवाई पालना हेतु नहीं की गई। विधि अनुसार हमने उसकी पालना कराए जाने के लिए न्यायालय श्रीमान में जो कार्रवाई करनी थी उसके लिए कार्रवाई की, जिसमें कुर्की किए जाने के आदेश न्यायालय श्रीमान के द्वारा प्रदान किए गए। नगर पालिका डी की संपत्ति। कोटा के कनवास उपखंड प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। सरकारी जमीन पर लगे अवैध अतिक्रमण को हटवाया। उपखंड प्रशासन ने जेसीबी की मदद से नया गांव और धुलेट गांव में चारागाह की 20 बीघा जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया। नया गांव में 10 बीघा और धुलेट में 10 बीघा जमीन से अतिक्रमण हटाया गया। बूंदी के नैनवा क्षेत्र के NH 148D पर एक बेकाबू ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी। बाइक पर सवार 2 सगी बहनों की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं चालक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना पर मौके पर पहुंची नैनवा थाना की पुलिस ने घायल युवक को अस्पताल में भर्ती करवाया और बहनों के शव मोर्चरी में रखवाए। बाइक पे एक तुम्हारे घर वाले थे, एक हमारे बच्चा थे, दोनों बाहर थे। आप घायल हो गए और वो खत्म हो गया। मोटरसाइकिल से जा रहे थे तो अचानक कोई ट्रक आया पास में, तो उसे पास में निकलते समय या तो पीछे से टक्कर लगी, इस कारण से नीचे फिसल गए। इस कारण से नीचे गिरने के बाद में एक तो इंजर्ड है, 2 महिलाएं की मृत्यु हो चुकी है। कोटा के गुमानपुरा थाना क्षेत्र में उस वक्त हड़कंप मचा जब कुछ बदमाशों ने युवक पर हमला बोल दिया। रामचंद्रपुरा की टी स्टॉल पर वारदात को अंजाम दिया गया। बताया जा रहा है बदमाशों ने पहले युवक को फोन कर बुलाया, बाद में चाकू से हमला किया। युवक और बदमाश के बीच 3 महीने पहले गाड़ी में टक्कर मारने को लेकर वाद विवाद हुआ था। बाड़मेर महिला थाने में एक महिला ने पुलिस कांस्टेबल पर 4 साल तक शादी का झांसा देकर यौन शोषण का आरोप लगाया।
महिला ने चौहटन थाने में कार्यरत कांस्टेबल के खिलाफ यौन शोषण का मामला दर्ज किया। शिकायत दर्ज होने के बाद एसपी आनंद शर्मा ने कांस्टेबल को सस्पेंड कर जांच शुरू करने के आदेश दिए। वहीं आरोपी कांस्टेबल की तलाश जारी है। इसका ये कहना था कि साहब ये राजीनामा मुझसे दबाव में लिखवाया गया है और मैं दोबारा जांच चाहती हूँ, जिस पर हमने डीवाईएसपी रैंक के ऑफिसर को इसकी जांच दी। दोबारा जांच में कांस्टेबल के खिलाफ जो है आरोप प्रमाणित हुए और उसके बाद से जो कांस्टेबल है वो अभी फरार हो गया। हमने उसे निलंबित कर दिया है और उसकी गिरफ्तारी के प्रयास जारी है। जल्दी उसे गिरफ्तार करके और आगे जो भी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बारां में एक 28 साल के युवक ने फांसी लगाकर जान दे दी। जानकारी पर पुलिस पहुंची, शव को कब्जे में लिया, पोस्टमार्टम के लिए मॉर्चरी में रखवाया। परिजनों के माने तो मृतक खाना खाने के बाद अपने कमरे में सोने चला गया था। जब घर के लोग सुबह चाय देने गए तो वो मृत मिला। फांसी लगा ली। इस पर से अंता पहुंचे तो मोर्चरी में सुरेश नो राम कुमार जाति मीणा, उम्र 28 साल, निवासी बावड़ी खेड़ा, मृत अवस्था मिला। उनके परिजन मिले, उनसे बातचीत की। परिजन की रिपोर्ट पर हम 174 से कार्रवाई कर रहे हैं।